नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो बना हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसका कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उसका उद्घाटन किया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ एक सालों से, यूँ माने कि 1000 सालों पे भारत पर जिस तरीके से अरबों के हमले हुए, इस्लामिक आक्रमण हुए, उसके दौरान भारत ने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं और उसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो भारत की एक नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में स्थित है। सभी लोगों को ये तो पता है कि बख्तियार खिलजी ने इसके ऊपर अटैक किया था और इसको जला दिया, लेकिन इसके पीछे जो एक सोचने वाली बात ये है साथियों कि बख्तियार खिलजी ने जब इस पर हमला किया तो बख्तियार खिलजी के साथ मात्र सिर्फ 200 से 300 लोग गए थे और 300 लोग एक पूरी यूनिवर्सिटी को, जिसके अंदर लगभग तकरीबन इतिहास ये बताता है कि 8000 के लगभग स्टूडेंट्स थे और 2000 के आसपास उसमें टीचर थे, अध्यापक जो उनको पढ़ाते थे। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग उनके पास 10,000 की संख्या तो थी और हमारे पास करीब अगर 2000 टीचर थे तो हम ये मान सकते हैं कि कम से कम जो 500 टीचर जो थे और 500 तरीके के सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाते थे, अलग-अलग तरीके के। 500 नहीं, सॉरी, 1500 के लगभग आसपास सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाते होंगे, ये अनुमान हम आराम से लगा सकते हैं। और जिस तरीके से 9 लाख किताबों का जिक्र किया जाता है, यह आंकड़ा जो है इतिहास बताता है, लेकिन इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यूँ कहें कि छोड़े 9 लाख, अगर हम यूँ कहें 1 लाख किताबें भी अगर आपकी जलाई गई तो सोच के देखें कि उस टाइम पे अगर 1 लाख बुक्स का जलाया जाना उस टाइम से, आज से लगभग 800 साल पहले, तो कितने बड़े नॉलेज को, आपके नॉलेज को नष्ट कर दिया गया किस तरीके से, और उसके बाद आपका नॉलेज के खात्मे की शुरुआत जिस तरीके से की गई, आपकी यूनिवर्सिटी तोड़ दी गई, आपके टीचर्स को मार दिया गया, उन स्टूडेंट्स को भी मार दिया गया जो कि वहाँ पढ़ने आते थे, जो विदेशों से पढ़ने के लिए आते थे, दूर-दूर के राज्यों के जो राजाओं के बेटे थे या फिर उनके कोई और रिश्तेदार थे या फिर आसपास के क्षेत्रों में जो भी लोग थे, सब के सब तकरीबन 8000 लोग, जैसे कि बताते हैं, 8000 लोगों को मार दिया गया। तो दुनिया की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, एक 300 लोग आक्रमणकारी आके और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को एक झटके में खत्म कर देना, ये कोई सोचने लायक बात नहीं लगती। और अगर हम इस पे गौर दें, थोड़ा-सा ज़्यादा अगर हम गौर दें, तो इसमें हमें पता चलता है कि उस वक़्त तक जो बिहार का जो क्षेत्र है, उसमें बौद्ध धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा फल-फूल रहा था। और बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा ये था कि हम कभी भी हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा को वो अवॉइड करते थे कि हमें किसी भी हाल में हिंसा नहीं करनी, भले ही कुछ भी हो जाए। और उस अहिंसा के चक्कर में आपके 300 लोगों ने, 300 दुश्मनों ने 8000 लोगों को, 10,000 लोगों को मार दिया। और उसी टाइम पे जो भी वहाँ उस आसपास के क्षेत्रों में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे बड़ी भयंकर तबाही मचाई गई। जितनी भी महिलाएँ थीं उनका रेप करके उनको मार दिया गया। और फिर आगे यूँ कहते हैं कि बख्तियार खिलजी जो है, पूरी की पूरी पाटलिपुत्र को या फिर नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास का जो राज्य क्षेत्र था उस वक़्त, उसको तबाह करके असम की तरफ जा रहा था। तो कितना, मतलब यूँ कहें कि छोटा सोच का, मानसिकता का था आदमी था, उसमें ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। असम में जैसे ही वो एंटर हुआ, असम के लोगों के पास ये बीमारी नहीं थी कि वो अहिंसा के पुजारी नहीं थे। वहाँ की महिलाओं ने उसको दौड़ा-दौड़ा के पीटा, बाँध-बाँध के पीटा, और ये इतिहास में बिल्कुल साफ-साफ लिखा हुआ है। तो एक तरफ से अगर हम देखें कि असम का इतिहास हम देखें, तो जिस तरीके से दुर्गति बख्तियार खिलजी की और उसके लोगों की नंगा कर के दौड़ा-दौड़ा के पीटा गया और पीट-पीट के मारा गया, और वो भी वहाँ की सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाओं के द्वारा, ज़्यादातर वहाँ का नेतृत्व उन महिलाओं ने किया था। और इतना बड़ा साम्राज्य, जो कि भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है, बिहार का और बंगाल का और पंजाब का, इन क्षेत्रों से होते हुए वो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ तक पहुँच गया जो आपके ज्ञान का केंद्र था। और उसके बावजूद उसने न ही उसको तबाह किया बल्कि जला के राख कर दिया, और वो इस तरीके से जलती रही, इस तरीके से उसको नष्ट किया कि उसमें 6 महीने तक करीब-करीब इतिहास के साक्ष्य बताते हैं कि आग निकलती रही, आपकी जो किताबें हैं वो जलती रही। तो इस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी के जो ज्ञान को, आपका जो नॉलेज को नष्ट करने के लिए पूरा का पूरा, जो कि यूँ कहें कि असामाजिक तत्व कहें या फिर यूँ कहें कि कुछ जिहादी सोच वाले लोग जो कि आक्रमणकारी थे, जो नहीं चाहते थे कि दुनिया में कहीं भी ज्ञान फैले या नॉलेज लोगों तक पहुँचे या नॉलेज, आपकी संस्कृति और सभ्यता ज़िंदा रहे,
उनको उन ना चाहने वाले लोगों के लिए, और उन्होंने अपनी सोच को जिंदा रखने के लिए आपके ज्ञान को नष्ट कर दिया। लेकिन ज्ञान को तो हमें नष्ट कर दिया, लेकिन उसको से हमने आज तक, यूं कहें कि कल तक हमने सब, आज भी हमने सबक नहीं लिया है। हमारे आदर्श जो थे वो तो बड़े ऊंचे थे कि हमने किसी को मारना नहीं है, किसी पे हमला नहीं करना है, या फिर कुछ से अगर यूं कहें, आपने वो आदर्श और वो मूल्य तो उच्च स्तर के स्थापित कर दिए, लेकिन भारत की जो धरती है, हम यूं कहें, इस धरती की एक खास कुछ इसमें विशेषता है कि हम एक आदर्श तो स्थापित कर लेते हैं, ऊंचे सांस्कृतिक मूल्य तो स्थापित कर लेते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा करने में हर बार नाकाम हो जाते हैं। भले ही वो अरबों का हमला हो, भले ही इस्लामिक हमला हो, भले ही तुर्कों का हमला हो, भले ही कुछ और बीच में अंग्रेज भारत में आए या फिर पुर्तगाली आए, जो भी आए, उन्होंने हर 1000 साल तक इस देश को लूटा, इस पे शासन किया, अत्याचार किए, महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुए इस्लामिक शासन के दौरान। लेकिन फिर भी हमने इस दौरान सबक नहीं लिया। हम आज भी, अगर यूं कहें कि ज्यादा पीछे क्यों जाएंगे हम, आज भी हमने इसीलिए वोट दिया कि हमें सरकार 8,500 रुपए देगी, इसलिए नहीं दिया कि हमारी संस्कृति और हमारी ताकत क्या है, हमारी मजबूती, हमारा साथ, हमारी लाठी कौन बनेगा, इसके बारे में हमने विचार नहीं किए। तो हमें ऊंचे सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए ऊंची सुरक्षा की मतलब यूं कहें कि अगर हमारे पास घर में कुछ चीजें ऐसी रखी हुई हैं, कीमती चीजें, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी हमने। कीमती सामान सिर्फ रखने से हम बड़े नहीं हो जाते हैं, हमें बड़ा होना पड़ता है। उसकी सुरक्षा के लिए उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। उसकी जिम्मेदारी अगर हम सही तरीके से निर्वहन कर पाते हैं उन सांस्कृतिक मूल्यों की, उस कीमती जो मूल्य हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए हैं, अगर हम उनको बचा नहीं पाए, तो उन परिस्थितियों से जो आपके पूर्वज और हमारे पूर्वज हमें निकाल के लेके आए हैं, उनका क्या मूल्य है? आज शायद आपको, मुझे नहीं लगता कितना आप सोचते हैं, कितना नहीं सोचते, लेकिन अगर इस देश के प्रधानमंत्री ने नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन जब किया है, तो उसका उद्देश्य क्या रहा होगा? उसका उद्देश्य यही रहा होगा कि जो इस समाज ने जो खोया है, वो तो हम वापस हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जो बचा हुआ है उसको तो हम कम से कम संजो कर रख सकते हैं, उसकी ताकत तो हम अपने साथ रख सकते हैं। ये हमें पता हो कि जो हमारी चीजें जिस तरीके से उजाड़ी गई, हो सकता है कि कभी आने वाले समय में नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी और उसके बारे में भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, जिसके ऊपर पीएचडी या डॉक्टरेट का करवाया जाए, तो ये कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं इस देश के 1000 साल पुराने गौरव को लौटाने में, यूं कहें कि ये एक बहुत अहम पायदान है, बहुत अहम कड़ी है। इसको लौटाने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन हुआ है अभी, उद्घाटन का नाम, सॉरी, जो भी इसकी नींव रखी गई है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसा काम सैकड़ों सालों में करीब 1-2 बार होता है, और लगभग ये आपके साथ मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में 2-3 बार हो चुका है। जैसे कि राम मंदिर का निर्माण को लेकर हुआ हो, या फिर कश्मीर से जो धारा 370 हटाई जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनका जवाब था कि किसी भी चीज को काउंटर करने के लिए, तो उस तरीके की जो धारा है वो इतने जल्दी काम नहीं होते हैं। या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, आपके पास भी कई सरकारें आई, कई चली गई, उसमें उनके पास भी वो ताकत नहीं थी। लेकिन अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो, अगर आपका आदमी, आपका जो नेतृत्व इस दुनिया में कर रहा है, अगर वो चाहे तो आपकी अगर ताकत को संगठित करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें हम यूं कहें कि हमें बड़ा गौरवान्वित होना चाहिए। और हमें इन अपने सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए जो कि किसी कारण से हमारे पूर्वज नहीं कर पाए, हमें उनके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, ताकि आगे आने वाली घटना कोई बख्तियार खिलजी जो है नालंदा को तबाह नहीं करे, कोई औरंगजेब जो है वो हर रात जिसकी लड़की शादी होती है उसकी पहली रात अपने साथ नहीं गुजारे। ऐसे कोई कानून ना हो, कहीं किसी को कोई जजिया करना देना पड़े, या फिर कहीं पे मंदिर न तोड़े जाएं, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। इसके लिए हमें इस देश के लोगों को काम करना चाहिए, ताकि नालंदा जैसी घटना दोबारा ना हो। हालांकि नालंदा जो है इस देश का एक सुनहरा इतिहास है, और इसको इस दर्दनाक तरीके से मिटाया गया, इसका हमें दुख है। लेकिन खुशी इस बात की है कि इसको दोबारा से हमें स्थापित करने का, अपने गौरव को स्थापित करने का मौका मिला है। आगे पूरी जानकारी के लिए आप हमारी रिपोर्ट देखिए। मिलते रहेंगे आपको हमारे साथ आगे भी